आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन का सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। बता दें कल आपका वैसे सेंटर परीक्षा भी मैथ का ही है, तो कल के लिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्लास। साथ ही आपको बता दें बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए आप इस क्लास को जरूर कीजिए, और इसमें से कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हर बार पूछे जाते हैं, हम उस प्रश्न को विशेष रूप से फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ जानेंगे, महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे जो कि बेसिक है। यहाँ पर जिस आयताकार पिंड में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होते हैं उसे हम लोग घन कहते हैं, अर्थात क्यूब कहते हैं। ये था थोड़ा बेसिक था, ये सारे के सारे बेसिक है। ठोस पिंड जिसका प्रत्येक फलक एक आयतन होता है उसे हम लोग घनाभ कहते हैं। उस बिंदु का बिंदु पथ जो इस प्रकार घूमता है कि उसकी दूरी एक स्थिर रेखा के से हमेशा बराबर रहती है तो समवृत्तीय बेलन कहलाती है। तो ये सारे कुछ डिफिनीशन था जो कि हमने बता चुके हैं, और भी यहाँ पे क्षेत्रफल दिया गया है। इससे आपको प्रश्न काफी नीचे पूछा जाएगा, इसे आप याद कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं। चलते हैं हम डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर, और पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार से रखा गया है जो कि हर बार प्रश्न पूछा जाता है, ये आप ही क्वेश्चन बैंक से मिला सकते हैं। प्रश्न यह है कि यदि शंकु की ऊंचाई h और आधार की त्रिज्या r है तो इसका आयतन क्या होगा। इसका आयतन पूछा गया, तो आयतन बस फॉर्मूला ही हो जाएगा। शंकु का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वही आपका आंसर हो जाएगा, 1/3 πr² h हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल तरह से सही है। आपको बता दें कि 100% ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद कर लेना है। 2 नंबर सवाल है, 12 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन क्या होगा। तो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या अगर निकालेंगे हम लोग तो 6 हो जाएगा, क्योंकि व्यास के आधा होता है त्रिज्या। अब कहता है गोले विस्थापित हवा का आयतन, तो गोले का आयतन का जो फॉर्मूला होता है 4/3 πr³ होता है। बस इस फॉर्मूला पे आपको इसको बैठाएंगे तो आपके सामने आंसर जो आएगा वो आएगा 288 पाई घन सेंटीमीटर, अर्थात यहाँ पर सी वाला आंसर जो बिल्कुल सही है, यही वाला फॉर्मूला पे आपको बना देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको 3 नंबर, किसी बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर एवं इसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। व्यास इतना है तो यहाँ पे त्रिज्या आप निकालेंगे तो आपका 14 हो जाएगा। ऊंचाई इतना है तो संपूर्ण पृष्ठ का बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको लगा देना है, बस आपके सामने आंसर निकल जाएगा। ठीक है, πr × r+h ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, आपके सामने आंसर जो निकल के आएगा वो आंसर आपका हो जाएगा 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी ऑप्शन बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। 4 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, 2 घनों जिनमें प्रत्येक की कोण 12 सेंटीमीटर, यानी भुजा प्रत्येक जो है कितना है आपका 12 सेंटीमीटर है, तो एक दूसरे से जोड़कर एक घनाभ बना दिया जाता है तो इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो 4 का अगर आप बनाएंगे तो आपको 14 से 40 सेंटीमीटर आंसर निकल के आ जाएगा। आप 5 नंबर सवाल है, 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों में विभक्त किया जा सकता है, अर्थात काटा जा सकता है। तो 5 का आंसर हो जाएगा सी, लगभग 125। ठीक है, 5 का क्यूब कर देंगे, बस हो गया। 6 नंबर सवाल कुछ इस तरह के सवाल है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा l इकाई हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। 6 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 6l² 6l² वर्ग इकाई, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट सही है। ठीक है, घन का यहाँ पे आप क्या कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है भुजा 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है, 6 एक ही होता है, यहाँ पे भुजा l दिया है इसलिए हम लोग l वाला मारेंगे। ठीक है, चलिए 7 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से बेलन का आयतन निकालने का सूत्र क्या होता है जबकि उसके आधार की त्रिज्या r एवं ऊंचाई h है। तो बेलन का अगर आयतन आपको निकालना है तो कुछ भी नहीं करना है, πr² h होता है, अर्थात ऑप्शन पहला जो है बिल्कुल इंपोर्टेंट है और ये BMQ क्वेश्चन है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये BMQ अर्थात बोर्ड मॉडल प्रश्न है। इसी प्रकार 8 नंबर प्रश्न भी आपका बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। कहा जा रहा है यदि किसी अर्धगोलाकार पात्र की त्रिज्या के सेंटीमीटर है तो उसका आयतन। अर्धगोला का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका 2/3 πr³ होता है, यहाँ पे त्रिज्या के सेंटीमीटर है तो वो आपके जाके क्या हो जाएगा। तो भाई πr की जगह पर आपको क्या करना है के देना बस हो गया। आपका सी आंसर जो है 8 का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आधा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9 नंबर सवाल है, एक बेलन जिसकी आधार की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर है, देखिए त्रिज्या 80 सेंटीमीटर ऊंचाई 20 सेंटीमीटर के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा।
तो बेलन का पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, और जो अनुपात आएगा वो रेशियो आपका जो निकल के आएगा वो निकलेगा 5:1 अर्थात 5:1। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए डी वाला बिल्कुल रूप से सही है। 10 नंबर सवाल है, किसी लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल होगा जहां आर त्रिज्या एल त्रिज्या ऊंचाई एच हो, तो किसी लंबवृत्तीय शंकु का पूर्ण यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला ही आपको बताना है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल रूप से सही है। 11 नंबर सवाल है, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर है तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। बहुत ही इजी सवाल है, बिल्कुल आसान था। 11 का आंसर हो जाएगा एक्स अनुपात वाई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, स्क्वायर हटेगा, यहाँ पे केवल इतना बच जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला है बिल्कुल सही है। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन था ये। आर त्रिज्या वाले गोला का आयतन क्या होगा। गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, जहां पे भी मिल जाएगा बस मार देना। ऑप्शन नंबर ए 12 का जो है ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। टैग फॉर्मूला घन का क्षेत्रफल होगा। देखिए घन का क्षेत्रफल पूछा गया है, कुछ नहीं कहा जाता है वक्र की, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6 भुजा स्क्वायर। 6 स्क्वायर होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। समझने की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम समझाएंगे। आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमिति क्या होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट ये प्रश्न पूछा भी जाता है, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा पाई आर प्लस 2 आर हो जाएगा, ठीक है। 2 आर प्लस पाई आर हो जाएगा, इसको ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। सी वाला उत्तर हो जाएगा। यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन हो जाएगी। अगर गोला की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो आयतन क्या हो जाएगा। आयतन जो है ये 27 गुनी हो जाएगा, क्योंकि आयतन में क्यू हो जाता है, ठीक है। 3 का 3 क्यू हो जाएगा, तो 3 3 9 9 27 गुना हो जाएगा। दो घनों के आयतनों का अनुपात इतना है तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। घनों का आयतन अगर इतना है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो दिक्कत नहीं। यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल का अगर अनुपात पूछता है तो वो आपका 1:27 हो जाएगा। 1 का क्यू 1 होता है, और यहाँ पे और भैया 9 3 27, ठीक है 9 हो जाएगा, ठीक है। 3 3 9 1 स्क्वायर करना है, केवल स्क्वायर करना है। किसका क्यू करेंगे, यहाँ पर 3 का क्यू है, यहाँ पर 1 का क्यू है, तो 1 3 भुजा हो गया, 1 का क्यू 1 का स्क्वायर 1 का 3 का स्क्वायर 3 3 9 होता है, सी आंसर। 17 गोला के परितः खींचे गए बेलन का वक्र पृष्ठ निम्न में किसके बराबर होगा यदि गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बराबर है। तो 17 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा ऐसा पूछा गया, लग रहा है कि भारी है, लेकिन भारी नहीं है, केवल आपको वही बात को बताना था, ठीक है। चलिए 18 नंबर सवाल है, लोहे के एक टुकड़े को इतना आकार का है, इसे पिघला करके एक गोला बनाया गया है, तो इस गोले की त्रिज्या क्या होगी। देखिए गोले की त्रिज्या क्या होगी। 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 21 सेंटीमीटर। ये बनाने वाली बात है, ठीक है। लोहे के टुकड़े को इतना आकार का है, इसे पिघलाकर एक गोला बनाया गया है, तो इस गोले का त्रिज्या क्या हो जाएगा, ठीक है। तो त्रिज्या निकालिए, यहाँ पे 21 सेंटीमीटर आपका निकल कर आ जाएगा। अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है। अर्धगोले के अगर पूरे संपूर्ण सतह का अगर क्षेत्रफल आप निकालना चाहेंगे तो इसके लिए आपका फॉर्मूला लगाना होगा 3 पाई आर स्क्वायर लगाना होगा, ठीक है। जबकि सीधे गोला कहेगा तब 4 आर स्क्वायर हो जाएगा। अर्ध कर दिया तो इसलिए आधा हो जाएगा, अर्थात 3 हो जाएगा, ठीक है। 4 का आधा 3 होता नहीं, लेकिन फॉर्मूला होता है 3 ही लगता है। दो गोले के आयतनों का अनुपात इतना है तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात 4 का 4 16 16 64 4:3 वाला आंसर हो जाएगा। जहाँ भी होगा 4:3 वाला, 4 चौक 16 3 3 9 4 चौक 16 3 3 9 डी वाला आंसर, ठीक। 21 यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई इतना है तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। बता दें कि विशेष टाइम आपका नहीं लेंगे, आपका सेंटर का भी प्रश्न हमने दे चुके हैं, वो भी आपको देखना है तो वो भी आप देखिए। यहाँ पर बी आंसर होगा, बाकी भी प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, सभी प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। नीचे में आपको उत्तर भी दिया जा चुका है। मिलते हैं अगले वीडियो में। विशेष टाइम हम आपको इस क्लास में नहीं लेंगे। कैसा रहा ये क्लास, थोड़ा मैथ का था, थोड़ा आप लोग अपने अनुभव जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।